हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोग की एक कहानी सुनाती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरु की एक कहानी सुनाती हूँ मैं आप लोग को। एक इंसान बहुत बोलता था। तो उसे एक दिन लगा कि मुझे किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो वो घर से निकला तो जंगल की तरफ चल दिया। एक साधु महात्मा थे कोई, वो महात्मा समाधि में बैठे थे। उनके पास जाकर इंतज़ार करने लगा। जब महात्मा समाधि से बाहर आए तो बोले उससे कि क्या बात है कि तुम मेरा इतने देर से इंतज़ार कर रहे हो। तो वो बोला कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। ठीक है, वो गुरु बन गए। अब वो महात्मा के पास रहने लगा, उनकी सेवा करने लगा और उनके लिए खाना वाना बनाने लगा, ऐसे करने लगा। एक दिन उसे लगा कि आज गुरुजी से पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी विद्या क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। गुरुजी ने बताया, कुछ बोला ही नहीं, गुरुजी चुप हो गए। फिर उसे लगा कि चलो बाद में बताएंगे। फिर पूछा किसी दिन, गुरुजी से दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। फिर गुरुजी चुप हो गए, नहीं बोले। उसे लगा कि चलो किसी और दिन पूछ लेंगे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन गुरुजी बोले उसको कि जाओ कहीं से खाने वाने के लिए कुछ व्यवस्था करके आओ, कहीं से कुछ मांग के लेके। तो वो गया, किसी के घर मांगने के लिए गया। तो वो इतना बोलता था कि उससे बिना बोले रह ही नहीं जाता था। कुछ भी देखता था उस पर बोलना उसको ज़रूरी था। तो वो गया एक आदमी के घर, उसकी मोटी सी भैंस देखा और जिस घर में भैंस बंधी थी उसका दीवार छोटी। फिर उस आदमी से उसने कहा कि आपकी भैंस अगर मर जाएगी तो इस छोटे से दीवार से कैसे निकलेगी बाहर। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया कि कौन सा ब्राह्मण है, ऐसा भिक्षुक है कि आके मेरे भैंस को मरने की बात कर रहा है। वो भगा दिया उसको, बिना भिक्षा दिए। फिर वो एक दूसरे घर गया भिक्षा मांगने के लिए। एक सुंदर सी औरत खूब अच्छी सुंदर चूड़ियाँ वगैरह पहन के बैठी थी। तो वो जाके बोला कि अगर आपका पति मर जाए तो इन चूड़ियों को क्या करोगी तुम। अब वो औरत भी गुस्सा हुई, उसको भगा दी, भिक्षा नहीं दी। फिर वहाँ से भागते भागते किसी जंगल के तरफ गया। वहाँ एक खोपड़ी पड़ी थी इंसान की। तो वो खोपड़ी उससे बात करने लगी। तो उससे पहले तो डर लगा कि खोपड़ी कैसे बोल सकती है। फिर उसे लगा कि ये बात मैं इस नगर के राजा को बताऊं चल के तो मुझे इनाम देंगे। फिर वो गया राजा के पास और राजा से बोला कि एक खोपड़ी बोल रही है, चलिए आप देखिए। राजा भी उसके बात पर भरोसा, राजा 2-4 लोगों को भेजे उसके साथ कि जाओ देखो इसकी बात सही है या गलत। वो आए 3-4 लोग उसके साथ, देखे तो खोपड़ी कुछ नहीं बोल रही थी। खोपड़ी तो वहीं पड़ी थी पर बोल नहीं रही थी। सब लोग उसको घसीटते हुए राजा के पास लेके आया। बोले कि ये झूठ बोल रहा है, खोपड़ी कहाँ बोलती है, कोई खोपड़ी भी भला बोल सकती है। तब राजा बोले कि इसको फांसी चढ़ा दो। जब वो फांसी के फंदे पर मतलब राजा उसको आज्ञा दे दिए कि इसको फांसी पर लगा दो, तब वो अपने गुरु को याद करने लगा। तब गुरुजी तो समझ गए कि ये फंस गया है। फिर गुरुजी वहाँ से आए और उसको बचा के लेके गए गुरुजी उसको अपने साथ। फिर वहाँ गया, फिर वो अपना वही सवाल पूछने लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। गुरुजी चुप हो गए। फिर एक दिन रात को वो बैठा था और अंधेरी रात थी और कहीं सुनसान, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे कि इंसान खुद की आवाज़ सुन रहा हो और कोई कुछ नहीं बोल रहा हो। वो सुनसान रात में चुपचाप बैठे बैठे सोचने लगा कि यहाँ शांति कितनी है, शांति में कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ मतलब न कोई शोर न शराबा, और इंसान खुद को सुन सकता है, खुद की सांसें भी सुन सकता है। तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान चुप रहना है, कम बोलना, चुप रहना है। तब गुरुजी के पास भागते हुए आया, बोला कि गुरुजी मुझे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान का पता चल गया है। तब गुरुजी बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान चुप रहना नहीं है, लेकिन हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान हासिल करने के लिए चुप रहना ज़रूरी है। और जो इंसान चुप रहता है, शांत रहता है, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई।